हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 7। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको ट्राई करिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए। उसने बोला है कि 9 फ्रेंड्स, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आर लिविंग इन सेम बिल्डिंग ऑफ 9 फ्लोर्स काउंटिंग फ्रॉम 1 to 9। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड सो ऑन। ओके, तो 9 फ्रेंड्स हैं आपके पास, ठीक है, जो कि 9 फ्लोर बिल्डिंग में एक रहते हैं और दे ऑल आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी। और सबके सब क्या है, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। मतलब 9 क्या है आपके पास, कंपनीज हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने यहाँ पर हमें क्या दिया, कंडीशंस दिए। तो एक काम करते हैं हम क्या, कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्लोरिंग कर लेता हूँ कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब कंडीशंस लिखते हैं। उसने क्या बोला कि देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन एम एंड यू हु वर्क्स इन कॉग्निजेंट। ओके, उसने क्या बोला कि एम और यू के बीच में 3 फ्लोर्स हैं और यू किस में काम करता है, कॉग्निजेंट में काम करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद टी वर्क्स इन TCS एंड लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच एम लिव्स। ओके, और उसने क्या बोला कि टी कहाँ पर काम करता है, TCS में काम करता है और वो इमीडिएटली अबव रहता है किससे, जिस फ्लोर पर एम रहता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन T एंड S हु वर्क्स इन विप्रो। ओके, T और S के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है और S किस में काम करता है, विप्रो में काम करता है, ठीक है। उसके बाद R वर्क्स इन HMT एंड लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच S लिव्स। ओके, R किस में काम करता है, HMT में काम करता है और वो कहाँ पर रहता है, लिव्स बिलो जहाँ पर S रहता है, ठीक है। उसने इमीडिएटली की बात नहीं करी, उसने बस बोला है S के नीचे रहता है, ठीक है। उसके बाद R डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। R इवन नंबर्ड फ्लोर पर नहीं रहता है, इसका मतलब वो किस पर रहेगा, या तो वो 1 पर रहेगा, ठीक है, 3 पर, 5 पर या फिर 7 पर। 9 पर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एटलीस्ट S तो है ही ना, ठीक है। उसके बाद देयर इज ओनली 2 फ्लोर्स बिटवीन R एंड Q हु वर्क्स इन पेप्सिको। ओके, सिर्फ 2 फ्लोर है किसके बीच में, R और Q के बीच में, जो कि काम किस में करता है, पेप्सिको में। ओके, उसके बाद N वर्क्स इन HCL एंड लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच R लिव्स। ओके, N कहाँ पर काम करता है, HCL में काम करता है, ठीक है, और वो कहाँ रहता है, बिलो रहता है किससे, R से, ठीक है। उसके बाद S डज नॉट लिव ऑन 9th फ्लोर। ओके, S 9th फ्लोर पर नहीं है, ठीक है। N लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, N कहाँ पर रहता है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर, मतलब ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा या तो 2 4 6 8 पर, ठीक है। उसके बाद देयर इज एज मैनी फ्लोर बिटवीन N एंड द वन हु वर्क्स इन हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड एज बिटवीन M and O। ओके, जितने फ्लोर्स N और हिंदुस्तान लीवर के बीच में हैं उतने ही फ्लोर्स M और O के बीच में भी हैं, ठीक है। उसके बाद M डज नॉट वर्क इन पतंजलि। M पतंजलि में वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, सारी कंडीशंस दी हुई है। अब देखिए इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर देखिए, इस वाली कंडीशन में हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि R के नीचे आपका क्या है, कम से कम आपका N तो है ही, है ना। R के नीचे N है और वो भी किस में, या तो 2 पर, 4 पर, 6 पर या फिर 8 पर, ठीक है, इवन नंबर पर है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर मैं R की बात करूं तो R नंबर 1 पर नहीं हो सकता, ये चीज़ कंफर्म है। इसका मतलब R की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर काम आएंगी हमारे पास। कौन कौन सी, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 7। तो हम इन्हीं पर वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं चेक करूँ किस पे, अगर आपका R नंबर 7 पे है, इन दैट केस क्या होगा, देखिए अगर R नंबर 7 पर है, ठीक है, इन दैट केस हम एक चीज़ जानते हैं कि R के ऊपर S है ना, और S आपका 9th पर नहीं आ सकता, तो S कहाँ पर आएगा, S आपका सिर्फ यहीं पर आ सकता है। अगर S यहाँ पर है, इन दैट केस T कहाँ पर आएगा, T आएगा यहाँ पर। T के जस्ट नीचे कौन है, M है, हम ये चीज़ जानते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पर क्यू की, तो क्यू कहाँ पर आएगा, क्यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम किसको पुट करा सकते हैं यहाँ पर, एन की अगर हम बात करें तो वो इवन नंबर पर है और आर के नीचे है, तो यहाँ पर अब इवन नंबर आपके पास यही रह गया, एन होगा यहाँ पर, ठीक है, और कहीं इसके आ नहीं सकता है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ यू की, तो यू के लिए दो प्लेसेस हैं, या तो 1 2 3 छोड़कर यू यहाँ पर आ जाए, या फिर 1 2 3 छोड़कर यू यहाँ पर आ जाए, दोनों जगह आ सकता है ना। हम दोनों में एक बार रख कर देख लेते हैं। अगर आपका इन केस यू यहाँ पर है, ठीक है, तब आपके ओ के लिए एक ये प्लेस बचती है और एक ये प्लेस बचती है, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि एम और ओ के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में। तो अगर इस केस में मैं अगर ओ को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, तो एम और ओ के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है। इसका मतलब क्या है कि एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में भी 1 का गैप होना चाहिए। तो अगर एन यहाँ पर है तो हिंदुस्तान लीवर यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन क्यू हमारे पास क्या है, क्यू तो पेप्सिको है ना। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से तो नहीं आ सकता। अगर मैं इन केस ओ को यहाँ पर पुट करता हूँ 9th पर, तब देखिए एम और ओ के बीच में कितने लोग हो गए, 1 2 3 हो गए। इसका मतलब एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में कितने होने चाहिए, 3 लोग होने चाहिए। नीचे तो हो नहीं सकते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, TCS है, वो भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि आपकी ये कंडीशन तो नहीं हो सकती, मतलब आपका यू यहाँ तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम एक बार यू को यहाँ पर पुट करके देखते हैं। देखिए अगर मैंने यू को यहाँ पर पुट करा, इन दैट केस आपके पास ओ के लिए कहाँ कहाँ जगह बची, एक जगह यहीं पर बची और एक जगह यहाँ पर बची, ठीक है। आपने यहाँ पर ओ को पुट करके देख लिया। अगर आपने यहाँ पर ओ को पुट करा, इन दैट केस आपका हिंदुस्तान लीवर कहीं पर आ नहीं पाएगा, तो यहाँ तो आ नहीं सकता है। अगर मैं ओ को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस एम और ओ के बीच में कितने गैप है, 3 का गैप है। तो फिर से अगर मैं देखूंगा तो एन अगर यहाँ पर है तो आप हिंदुस्तान लीवर को कहीं पुट नहीं करा सकते ना, क्योंकि वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन भी आपकी गलत है। अगर ये कंडीशन गलत है तो हमें एक चीज़ कंफर्म होगी क्या, कि आर आपका नंबर 7 पर नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, अब आर को नंबर 5 पर पुट करके देखेंगे। तब देखिए अगर आर नंबर 5 पर है, आर क्या है, HMT, ठीक है। इन दैट केस आपका एस कहाँ आ सकता है, बताइए। एस आपका इसके ऊपर ही आएगा, एस आपका यहाँ आ नहीं सकता है, फाइन। क्या है, एस आपका नंबर 8 पर आ सकता है। अगर मैं एस को यहाँ पर पुट करता हूँ तो टी आपका यहाँ आएगा, और फिर टी के जस्ट नीचे कौन है, टी के जस्ट नीचे एम है, एम यहाँ पर आ नहीं पाएगा। इसका मतलब एस यहाँ पर भी नहीं आ सकता। क्या एस यहाँ पर आ सकता है, अगर मैं एस को यहाँ पर पुट करता हूँ तो टी नीचे तो आ नहीं सकता है, टी ऊपर आएगा। अगर टी ऊपर तो एम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, अब आप यू को कहाँ पर पुट करेंगे, 1 2 3 छोड़कर यू आएगा यहाँ पर। अगर यू यहाँ पर है तो आप एन को कहाँ पर पुट कराएंगे, एन आर के नीचे और इवन नंबर पर है ना, तो एन तो यहीं पर आएगा और कहीं आएगा नहीं। अब मैं अगर बात करूँ क्यू की, तो देखिए आर और क्यू के बीच में 2 का गैप है। अब अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऊपर भी नहीं पुट करा सकते हैं, नीचे देखूँ तो नीचे भी नहीं पुट करा सकते हैं क्यू को। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन आपकी गलत। मतलब क्या, आपका एस यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इजंट इट। हमने देख लिया ना, ऊपर टी को पुट करके देख लिया, नीचे तो टी आ ही नहीं सकता है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, आपके पास एक पॉसिबिलिटी और बची कि एस को आप यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। तब देखिए ओके, अगर मैं एस को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस या तो टी आपका यहाँ पर आएगा या फिर टी आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर हम टी को यहाँ पर पुट कराते हैं तो एम आएगा यहाँ पर, फिर आपका यू 1 2 3 छोड़कर यू आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ क्यू की, तो क्यू ऊपर तो आ नहीं सकता है ना। क्यू कहाँ पर आएगा, क्यू आएगा यहाँ पर। अगर क्यू यहाँ पर है तो एन आएगा यहाँ पर, और कहीं आ नहीं सकता है वो एन, ठीक है, क्योंकि वो इवन नंबर पर है। अब फिर से अब देखिए ओ के लिए ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है। एम और ओ के बीच में फिर से हम ये दोनों वाली कंडीशन देखेंगे। अगर मैं ओ को यहाँ पर पुट करता हूँ तो एम और ओ के बीच में कितने, 1 है। आपका एन यहाँ पर है। अगर मैं ऊपर देखूँ तो एस यहाँ पर पुट नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि एस कहाँ से, विप्रो से है ना। और अगर मैं नीचे देखूँ क्यू पर भी मैं हिंदुस्तान लीवर को पुट नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या पेप्सिको है। इसका मतलब क्या, ओ यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, ठीक है। अगर ओ यहाँ पर आता है, इन दैट केस एम और ओ के बीच में कितना गैप है, देखिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में कितना होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। नीचे तो आ नहीं सकता है, ऊपर भी अगर मैं देखूंगा तो ऊपर भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन भी गलत। तो यहाँ से हमें एक चीज़ कंफर्म होगी क्या, कि आपका टी यहाँ पर नहीं आएगा एस के साथ, ठीक है। अब हम टी को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, देखिए ओके, एस यहीं पर है आपका, और अब हम टी को यहाँ पर पुट करते हैं। इन दैट केस एम होगा यहाँ पर। फिर अगर मैं पुट करना चाहूँ 1 2 3 यू आएगा यहाँ पर,
और कहीं आ नहीं सकता है, ठीक है। और आपका एन कहाँ पर आएगा, एन आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एन के लिए ये जगह बची आर के नीचे। और अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू आएगा यहाँ पर आपका। अब फिर से वही चीज़ करते हैं, ओ के लिए ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है, ठीक है। अगर ओ यहाँ पर आता है, इन दैट केस एम और ओ के बीच में एक का गैप है, तो आर और हिंदुस्तान लीवर के बीच में भी एक का गैप होना चाहिए। लेकिन टी कहाँ से, टी सी एस से, यहाँ पर तो आ नहीं सकता है वो, ठीक है। अगर मैं ओ को यहाँ पर पुट करता हूँ तो एम और ओ के बीच में कितना गैप हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 का गैप हो गया। इसका मतलब क्या है, एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में भी 5 का गैप होना चाहिए। अगर एन आपका यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर आना चाहिए था, लेकिन क्यू कहाँ से, क्यू तो पेप्सिको से है, यहाँ पर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन भी आपकी गलत, मतलब ओ यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो हमें एक और चीज़ कंफर्म होगी क्या, कि आपका एस यहाँ नहीं आ सकता, मतलब क्या, ये कंडीशन भी आपकी गलत हो गई। तो आपका आर नंबर 5 पर भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम आर को कहाँ पर पुट करके देखेंगे, आर के लिए सिर्फ एक जगह बची है, नंबर 3। तो यहाँ देखिए, अगर हम आर को यहाँ पर पुट कराते हैं, आर कहाँ से, एच एम टी, फाइन। आर के नीचे एन है और इवन नंबर पर है, इसका मतलब एन यहीं पर आ सकता है और कहीं आएगा नहीं, ठीक है। और एन कहाँ से, एच सी एल से है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, एस की, तो एस कहाँ कहाँ आ सकता है, देखिए अगर मैं एस को यहाँ पर पुट कराता हूँ, ठीक है, इन दैट केस आपका टी नीचे तो आ नहीं सकता है, टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और अगर टी यहाँ पर आएगा, इन दैट केस एम आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आर और क्यू के बीच में गैप कितना है, 2 का है। ऊपर अगर मैं देखूँ तो मैं क्यू को यहाँ पर पुट करा नहीं सकता हूँ ना, इसका मतलब क्या, एस आपका यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, अगर मैं एस को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो नीचे में टी को पुट नहीं कर सकता हूँ, मैं कहा टी को यहीं पर पुट कराऊंगा, फिर मैं एम को यहाँ पर पुट कराऊंगा। अब फिर से आर और क्यू के बीच में अगर मैं देखूंगा तो फिर से क्यू नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन भी आपकी गलत है, मतलब एस आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगर मैं एस को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस क्या होगा बताइए, फिर से वही चीज़, आर और क्यू के बीच में अगर मैं देखूंगा तो क्यू पुट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या है, एस आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। अब एस के लिए आपके पास एक ये जगह बची है और एक ये जगह बची है, दोनों में हम एक बार पुट करके देख लेते हैं। तब देखिए, अगर हम एस को यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस आपके पास टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और फिर एम आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यू को आप कहाँ पर पुट कराएंगे, 1 2 3 नीचे तो आएगा नहीं, 1 2 3 यू आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्यू की, तो क्यू आपका यहीं पर आ सकता है। अब फिर से ओ के लिए ये जगह बची है और एक ये जगह बची है। अगर मैं ओ को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो ओ और एम के बीच में 2 है, इसका मतलब एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में 2 होने चाहिए थे, तो एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में 2, लेकिन टी का है, टी तो टी सी एस से, इसका मतलब ओ यहाँ पर नहीं आ सकता। क्या मैं ओ को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, इस केस में एम और ओ के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 का गैप है, इसका मतलब क्या है, एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में भी 4 का गैप होना चाहिए। एन आपका यहाँ पर है 1 2 3 4, मतलब आपका हिंदुस्तान लीवर यहाँ पर आना चाहिए था एस पर, लेकिन एस कहाँ से, एस तो विप्रो से, हिंदुस्तान लीवर ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि टी आपका यहाँ नहीं आ सकता। अगर टी यहाँ नहीं आएगा, क्या मैं टी को ऊपर पुट करा सकता हूँ, तब देखिए, ओके। अगर मैं टी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस एम आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्यू आएगा यहाँ पर, और अगर मैं यू की बात करूँ 1 2 3 यू आएगा यहाँ पर और कहीं आ नहीं सकता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ ओ की, तो ओ यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं ओ को अगर पुट करता हूँ तो इसके बीच में गैप कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में भी 6 का गैप होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो यहाँ पर आ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो आपका ओ आ नहीं सकता है। अगर मैं ओ को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस इनके बीच में गैप कितना आ गया आपके पास, 2 का गैप आ गया। इसका मतलब क्या है, एन और हिंदुस्तान लीवर के बीच में भी कितना गैप होना चाहिए, 2 का। यहाँ पर मैं पुट करा सकता हूँ, ओ का हमें कुछ नहीं पता है ना। अब देखिए, यहाँ मैं हिंदुस्तान लीवर को पुट कराता हूँ, ठीक है। फिर आपका टी कहाँ से, टी सी एस से है, आपका एस कहाँ से है, वो है विप्रो से, ठीक है। और क्यू पेप्सिको, फाइन। और आपका यू कहाँ से है, यू है कॉग्निजेंट से, ठीक है। अब आपका एक बचा है पी, पी आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्या बोला था कि एम पतंजलि से नहीं है, इसका मतलब पी कहाँ से होगा, पतंजलि से होगा, ठीक है। अब जो भी आपके पास एक बचा हुआ इन्फोसिस, इन्फोसिस आएगा यहाँ पर। तो ये क्या आपकी फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें काफ़ी मुझे टाइम लगा क्योंकि मुझे काफ़ी इसमें पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करना था कि किस वजह से पॉसिबिलिटीज़ आपकी गलत है, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको करना है।
ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।